हेलो एवरीवन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम चैप्टर हमारा है क्लास 12। तो अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कंज्यूमर लेवल पे होती है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस बनने वाली जो भी प्लांट्स के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जबकि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स के अंदर होती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन कंज्यूमर बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गन, जो दूसरे ऑर्गन को फीड करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी बन पा रही है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये दो टाइप की है, जीपीपी और एनपीपी। खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल जीपीपी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जितना जो भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उसको जीपीपी बोलते हैं। जबकि एनपीपी आर रिमेनिंग बायोमास आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉसेस, यानी जीपीपी में से जो भी रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जा रहे हैं, रेस्पिरेशन में जो खर्च हो जा रहा है, जो बच रहा है वो एनपीपी है। यानी एनपीपी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर्स। जो हर्बीवोर और डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल होता है वो जीपी एनपीपी होता है। एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज एनुअली 170 बिलियन टन। ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो 115 बिलियन टन की 115 बिलियन टन है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम की 55 बिलियन टन है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर इन देयर बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एनपीपी। क्या बोलते हैं इसको? एनपीपी। दो टर्म और है, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वांटिटी और स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन इकोसिस्टम एट अ टाइम, स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। जबकि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर का वो टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे लिविंग मटेरियल कितना है वो उसका स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप है। लिविंग मैटर क्या? दो टाइप से इसको समझ सकते हैं। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक किसी भी इकोसिस्टम में कितने हैं वो उसका लिविंग मैटर है, या फिर हम बायोमास के टर्म्स में देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वेट या इन फॉर्म ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट हमेशा ज़्यादा भरोसेमंद होता है। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।